गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद। चलिए, कल था रेशियो का क्लास 4 और आज है रेशियो का क्लास 5। कल हम लोग बहुत ही प्यारा टाइप स्टार्ट किए जिसमें हम लोग क्या सीखे थे। टाइप 3 था, राइट? हाँ, टाइप 3 था जिसमें आपको ये दिखाया था कि रेशियो में क्या क्या केसेस बन सकता है। तो बेसिकली 4 केसेस पॉसिबल है। क्या? या तो हम लोग रेशियो को बराबर बराबर बढ़ाएं, बराबर बराबर घटाएं, यानी सेम सेम। और उसका तो हम आपको ऐसा मैजिक सिखाए कुक्कू का जादू, जब भी कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी कोई भी एग्जाम में आप देखना, कोई भी क्वेश्चन जब भी जहां पे भी बराबर बराबर इंक्रीज या बराबर बराबर डिक्रीज हो रहा हो, आंख बंद करके आप वो अपना जादू लगाना, सॉल्व हो जाएगा, चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद रखना है आपको कि बेटा बराबर बराबर पढ़ना या घटना चाहिए ना, राइट? ओके। दूसरा क्या था कि जीवन में जो बदल जाए उसको लात मार के भगाएंगे, और जो ना बदले, जैसे कि कल के क्वेश्चन में लेडीज थी, लेडीज नहीं बदल रही थी, तो सार फ्रेंड को कॉल किया और 20 जेंट्स को बुला दिए। तो जेंट्स बदल सकता है, बदलने दो भाई, लेकिन लेडीज नहीं बदल रही थी, तो जो नहीं बदलेगा उसको आप इक्वल कर दोगे। दैट्स इट। सारा फोकस उस पर होना चाहिए जो जीवन में ना बदले। ये दोनों तो एकदम अच्छे से, एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो गया। आज का टॉपिक तो उससे मतलब क्या बोले आपको, 50 गुना ज्यादा औसम है, इतना औसम है। आज का क्लास बेसिकली क्या है, आज हम लोग बचा हुआ दोनों केसेस करेंगे। क्या था केसेस? यानी जब मेरा अलग अलग डिफरेंट बढ़े या फिर डिफरेंट घटे। ठीक है जी, स्टार्ट करें। चलिए, सो आज के क्लास का पहला सवाल लिखिए एकदम प्रेम पूर्वक। ऐसे ये शायद 12 नंबर है ना, मतलब अगर नंबरिंग से चले तो, है ना जी? लिखो। बोलता है बिफोर अ बैटल, ये हम लोग का 3 नंबर पार्ट हो गया। 3। चलिए, बिफोर अ बैटल, ये क्वेश्चन पता है सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है। जो सवाल अभी आप कर रहे हो 2018 मतलब 17 जो 18 में मेंस टियर 2। बिफोर अ बैटल, द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी, द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बैटल से पहले, एक वार, एक लड़ाई होने से पहले जो रेशियो था किसका किसका, टैंक्स और प्लेन्स का, किसी एक आर्मी में कितना था जी? 5:3। 5:3। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं किसी को? यानी कि एक बैटल होने से पूर्व, बैटल होने से पहले जो टैंक और प्लेन का रेशियो था किसी आर्मी में, सेना में, वो क्या था? 5:3। यानी मेरे हिसाब से अगर 5 उसमें टैंक्स थे तो प्लेन कितने थे बेटा? 3। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलते ड्यूरिंग अ वार, एक वार हुआ भाई, ड्यूरिंग अ वार, एक वार हुआ। वार के बीच क्या हुआ है? बोलते ड्यूरिंग अ वार 1000 टैंक्स एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। 1000 टैंक्स, 1000 टैंक्स और 800 प्लेन्स, 800 प्लेन्स वेयर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। तो बोलते हैं एक वार हो गया, और वार में क्या हुआ? इतना प्यारा सवाल है, आप देखो, पता है मीन्स में आया। और अगर आप बस इससे पहले तो आप बेसिक करते हो, पेन चलाते हो, राइट? आप बस देखना, इस क्वेश्चन में हम लोग मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं, ओरली करेंगे विदाउट पेन फाइट। कंसेप्ट बस समझना होगा आपको, ठीक है? तो ड्यूरिंग अवर 1000 टैंक्स एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर चेंज आया है तो रेशियो चेंज होगा, राइट? क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे? बोलता है कि okay, and the ratio becomes 2:1, and the ratio becomes 2:1। तो बोलता है जिस कारणवश जो रेशियो था, पहले कितना था बाबू? 5:3, जो कि अब कितना बन गया? 2:1। आगे बढ़ते हैं। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वार। व्हाट अ क्वेश्चन, मतलब ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। फाइंड द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर। बहुत प्यार से स्टार्ट करेंगे हम लोग और बहुत प्यार से खत्म भी करेंगे। वाह, किसी का आंसर आया है, क्या बात है पीयू। पर क्या वो सही है? नो जी, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एब्सर्ड। पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू ट्राइड। बट गलत है। चलिए कोई बात नहीं, कोई और ट्राई करेंगे क्या? चलिए छोड़िए, ध्यान से सुनिएगा और पूरा प्रोसेस एकदम समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कल जो क्लास हुआ
और ये जो सवाल है दोनों में अंतर क्या है? देखो कल के क्लास का जितना भी क्वेश्चन था सब में या तो बराबर बराबर इंक्रीज हो रहा था या तो बराबर बराबर डिक्रीज हो रहा था। तो हमको एक मस्त कुकू का जादू सिखाया कि आप ये मैजिक कर देना, दोनों का डिफरेंस कैसे उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर देना और आपके साथ वो सेटिंग हो जाएगा। पर कब? जब बराबर बराबर घट रहा है, बराबर बराबर बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे मेरा बराबर बराबर हो रहा है? क्या कहीं पे बराबर हो रहा है? नहीं। देखो 1000 टैंक्स और 800 टेंस, यानी ये वो केस है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए क्या करते हैं, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहला काम ड्राइंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, क्या बोला था, बोला टैंक और प्लेन्स कितना है भाई, तो बनाते हैं टैंक इज टू प्लेन्स 5:3। मेरे साथ करिए, एकदम लिखते जाइए साथ में, ठीक है। चलो तो टैंक इज टू प्लेन्स कितना आ गया, 5:3। बोलते हैं एक वार हुआ और वार में क्या हुआ है, 1000 टैंक्स और 800 प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने से क्या मतलब है, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने से ये मतलब है कि कमी आ गया, डिस्ट्रक्शन हो गया मतलब कम हो गया, राइट। तो टैंक्स कितना कम हुआ है, माइनस का 1000, माइनस का 1000, और प्लेन्स कितना कम हुआ है, माइनस का 800। बना लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं बस हम लोग अपना ड्राइंग कर रहे हैं, दैट्स इट। इस कारणवश रेशियो क्या हो गया है, रेशियो हो गया मेरा 2:1। पहले जो 5:3 था अभी बन गया 2:1। ये तो था बाबू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का लिखा चुका कि क्वेश्चन में क्या बोला है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अभी तो आपको सीख रहे हो ना, तो आपको एकदम बिल्कुल ऐसे ही ड्राइंग बनाना है पूरा। मतलब हम लोग प्लॉट कर दिए पूरा का पूरा। कौन लेट ज्वाइन किया है, चाहत। चाहत इतना लेट आने से कैसे चलेगा, उफ। चलिए चाहत जल्दी से आएगी। बोलते हैं बिफोर अ बैटल, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिफोर अ बैटल, किसी बैटल से पूर्व, टैंक और प्लेन का रेशियो कितना था, 5:3। 5:3। एक वार हुआ, वार में क्या हुआ, 1000 tanks and 800 planes were destroyed। सफा छठ यानी माइनस हो गया, ओके डियर। जिस कारण बस रेशियो कितना हो गया, 2:1। अब सबसे पहला जो आप समझो, कुकू का जादू लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो कब लगता है, जब मेरा बराबर बराबर का इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ तो बराबर नहीं है डियर, यानी कुकू का जादू नहीं लगेगा। तो क्या लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट देखो कितना मजा आएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको क्रॉस बनाना है। तो एक क्रॉस बनाओ ऐसे रेशियो में, ध्यान से देखना। हो जाता है थोड़ा 2-3 बार देखो, बड़ा मजा आएगा, सीख भी जाओगे। शुरू में थोड़ा डाउट हो, थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्रॉस बनाए। एक सेकेंड, ओके, चलो ढक्कन उड़ गया था। ओके, तो सबसे पहले क्या करो आप, रेशियो के बीच में क्रॉस बनाओ। कैसे बनाएंगे, देखिए क्रॉस कैसे बनता है, ऐसे ऐसे क्रॉस बनाओ। चलो एकदम सोचो मत, जैसे बोले वैसे ही करो। रेशियो के बीच में क्रॉस बनाओ, बना दिए, ओके। अब क्या करो, क्रॉस देखो कैसे बना, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। फिर से देखो, 5 एकम 5, 3 2 जा 6। दोनों का अंतर निकालो, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5। दोनों का क्या करेंगे, अंतर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेशियो के बीच में से क्रॉस बनाया तो 5 1 जा 5 आया, 3 2 जा 6 आया। 6 और 5 का अंतर कितना आ गया बाबू, लिख दिया डायरेक्ट। अभी सब इस सब एग्जाम में नहीं लिखते, लेकिन अभी आप पूरा लिख लिख के करोगे। तो 5 माइनस 6, जो बड़ा है उससे छोटा घटाएंगे, 6 माइनस 5। किसमें क्रॉस लगाए थे, रेशियो में, इसलिए ये रेशियो आया, बराबर बराबर। सेकेंड क्रॉस आप किसमें बनाओगे, ये वाला वैल्यूज और इसके बीच में, यानी ऐसे क्रॉस बनाना, ऐसे। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन दोनों का क्रॉस कैसे बना, 1000 एकम 1000, 800 दूनी 1600, 1000 1 जा 1000, 800 2 जा 1600। अंतर 600 आएगा, पर फिर भी लिख दो। तो यहाँ आ गया आपका 1600 माइनस 1000। तो आप देखो 6 माइनस 5, एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 600। अगर एक रेशियो 600 के बराबर है तो टैंक्स के बारे में पूछा है ना, टैंक्स का मतलब 5, ये भी इंटू 600, 3000 आ गया। यानी जो नंबर ऑफ टैंक्स थे ओरिजिनली वो 3000 थे। आपसे क्या पूछा है, आफ्टर द वार। तो वार में क्या हो गया, 1000 डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो 1000 कम कर दीजिए, यानी 2000 इस सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, डाउट बना दिया, चलिए कोई बात नहीं। इसको अपन 3 बार सॉल्व करेंगे। तो ये राउंड एक बार और बताइए। 3 बार खुद हम जानते हैं नहीं समझ में आता है, इसको 4 बार 5 बार 6 बार आपको देखना होगा। बट एक बार आप समझ गए ना, यू विल फील ओ माय गॉड इतना आसान। अब बताइए क्वेश्चन आप स्क्रीन में सॉल्व कर सकते हो कंप्यूटर में विदाउट इवन सीइंग, बट डोंट वरी, हम 4 बार सॉल्व कर रहे हैं। एक हुआ ना गिनना, खाली हम 4 बार सॉल्व करेंगे। आप बस देखते जाओ, सेम चीज
प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो इस बार कलर बदलते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा करते हैं। तो पहले रेशियो कितना था, टैंक इज टू प्लेन 5:3। नया रेशियो कितना बना 2:1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस का 1000 आया और यहाँ पे मेरा माइनस का 800 आया। क्या हम आपको बोले, जब भी इस तरह से डिफरेंट आ जाए क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। चलो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। इन मेथड का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पे आया 5, ऐसे क्रॉस बनाओ, 5 एकम 5, 3 दूनी 5 का अंतर 1 रेशियो। फिर से आई रिपीट, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 का अंतर 1 रेशियो, बराबर बराबर। इसमें क्रॉस बनाओ ऐसे, 1000 एकम 1000, 800 दूनी 1600, तो 1600 और 1000 का अंतर 600, 600। अगर एक रेशियो बराबर 600 तो 5 रेशियो बराबर 3000। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर द वार। वार में 1000 डिस्ट्रॉय हो गया, 1000 माइनस कर दीजिए, 2000 उत्तर। थोड़ा क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ एक बार और चलो दोबारा से देखो, फिर से वंस मोर। बोलता है कि कोई बैटल बिफोर अ बैटल टैंक और प्लेन कितना था 5:3। किसी बार में क्या हुआ, माइनस का 1000 और ये कितना हो गया माइनस का 800। अच्छा नया रेशियो क्या बन गया डियर, नया रेशियो बन गया 2:1। डिफरेंट कोई बात नहीं, वो सिग्नल गया होगा, वेदर है ना ऐसा, इसीलिए वापस आ गए ना, ठीक है वापस आते हैं। तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, एक रेशियो 1000 1600 600, एक रेशियो बराबर 600, 5 रेशियो बराबर 3000। आपसे पूछा है आफ्टर द वार, वार में 1000 डिस्ट्रॉय हो गया तो 2000 बराबर। अब बोलिए क्या सभी को समझ में आया, 10 को थम्स अप दीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो एक बार और सॉल्व करें तो बोलिए वंस मोर। हेलो सर, बोलिए समझिए। ये 600 कैसे आ रहा है? समझिए वो क्या समझ करना नहीं है, आ रहा। क्रॉस लगा, तो 5 1 जा कितना आया 5, 3 2 जा कितना आया 6, यानी जो क्रॉस का हाँ दोनों पार्ट्स है वो निकाले और दोनों को माइनस कर दिए। तो 5 और 6 हाँ। का अंतर कितना आ गया, एक रेशियो। इसी तरह सेम चीज यहाँ पे भी की है। तो 1000 एकम 1000 और 800 टू जा 1600, कितना आ गया दोनों का अंतर 600। अच्छा, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट, आप ये मत देखोगे, आपको बस प्रोसेस समझ में आया, आप उतना चाप मत लो, आपको बस सभी को बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, प्रोसेस समझ में आया, कोई ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, अभी तो आप सीख रहे हो, काई चाप ले रहे हो, है ना जी, प्रैक्टिस कराएंगे अभी धड़ाधड़। आपको समझ में आया, थम्स अप तो आगे बढ़ेंगे तभी। बोलो 3 बार सॉल्व किया, समझ में आया ना आपको, अब बोलो जल्दी से एकदम रिस्पॉन्स दीजिए। पूजा, रिंकी, स्वर्णदीप, रिंकी, पीयू, तुषार और जल्दी जल्दी बाकी लोग, जल्दी 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 अपना वजूद बताइए, हैं हम क्लास में सर, मेरे को समझ में आया। समरीन, और कौन बचे, आपको कल भी बोले थे ना, मेरे क्लास का परंपरा है करण, ठीक है बंटी, ओके डियर समझ गए सर। चलो अगला सवाल बिल्कुल डिट्टो है, मेंस का है, अलग शिफ्ट का, आप सॉल्व करोगे, मेरा हेल्प नहीं, ठीक है। अब देखो एक और जादू दिखा, सपोज करिए क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता, पता है कैसे सॉल्व करते हैं, मेरे को तो पता है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 5 से कम 5, 3 दूनी 6, एक रेशियो 1000 एक कम 1000, 800 दूनी 1600, 600, डायरेक्ट मन में ही सॉल्व हो जाता। एक का वैल्यू 600, 5 का वैल्यू 3000, 1000 डिस्ट्रॉय हो गया 2000। कोई चाप नहीं है यार, काहे चाप ले रहे हो, बहुत सम्स है, आप बस सीख जाओ वही, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। चलो एक सम हम आपको सिखाएं, अब आपका क्या काम है, 2 सम है, दोनों आप करोगे और ट्राई करो, हम आपको खूब सारा समय देंगे, दोनों सम जो है उसको भी हम 2 बार सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर क्या आया है, और पता है इंग्लिश इंग्लिश में कटेड पुटेड ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, पता होना चाहिए आपको, कट ही होता है, कट का पास्ट पार्टिसिपल भी कट होता है, पुट का पुटी होता है, पुटेड कटेड ऐसा नहीं बोलते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर रेजिमेंट, in our regiment, the ratio of officers and soldiers, the ratio of officers and soldiers, the ratio of officer and soldiers, ठीक है,
कितना था भाई? द रेशियो ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स कितना था बेटा? 3:31. 3:30. ओके डियर, रेजिमेंट समझे ना? जैसे आर्मी का कोई ट्रूप होता है ना, कोई हिस्सा जो जाता है बाहर, रेजिमेंट उसको बोलते हैं। आर्मी का एक हिस्सा, कौन इतना लेट ज्वाइन किया है, पीटेंगे उसको। पार्वती क्या मजाक है, इतना लेट आने से चलेगा? अब तो पूरा बेसिक्स ही छूट गया आपका, वो कैसे समझ में आएगा? आप बोलो। हम 4 बार कुछ समझाए, अभी कैसे होगा? आप इतना लेट क्यों कर रहे हो? इतना लेट ज्वाइन करोगे पार्वती क्लास? द रेशियो ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वाज 3:31. चलिए, बिफोर अ वार, यानी किसी वार होने से पहले तक ऑफिसर अगर 3 को था तो सोल्जर्स कितना था? 31. आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं ड्यूरिंग अ वार, एक वार हुआ, एक वार हुआ। उस वार में क्या हुआ? उस वार में ये हुआ है कि 6 गो अफसर और 22 गो सोल्जर का क्या हो गए? शहीद हो गए। 6 officers and 22 soldiers died. सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल डिट्टो। चल, तो 6 officers and 22 soldiers died. Very very good. And ratio becomes 1:13. And ratio becomes 1:30. यानी रेशियो क्या बन गया? चेंज होकर 1:13. फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आफ्टर द वार. एकदम प्रेम पूर्वक बनाइए। 11 जन देख रहे हैं ना, 5 आंसर दे दीजिए, मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं 11 जन दे, लेकिन 5 भी दे दे बहुत है। फाइंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स आफ्टर वार। कोई बात नहीं, सबको एक बार में नहीं समझ में आता ना, तो वो इसके बाद वाले सम का ट्राई करेंगे। आप इसको भी ट्राई करो। पीयूष, समरीन, आंसर आना चाहिए एक बार में। तुषार आपका भी, बाबू, सुनदीप आपका भी, बाकी लोगों का भी आना चाहिए, बट देखते हैं किसका आंसर आया सबसे पहला। सॉरी लेट हो गए बाबू, बहुत ज्यादा लेट हो गए आप यार, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, पूरा टॉपिक ही मिस हो गया। 4 बार समझाए हम, कैसे होगा? आप तो बहुत ज्यादा लेट आ गए। सबसे पहला आंसर आ रहा है फ्रॉम समरीन नास। इज इट करेक्ट? समरीन अभी भी गलत है आप। नो समरीन, मिस्टेकन। और कोई बात नहीं। अगर आपसे ये समझ में ना बने ना, मेरे को कोई इशू नहीं है भाई, इसको सीखने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, बट जब आपको ये समझ में आ जाए, फायर। समीर, आपका मिस्टेक ये था कि आप ओरिजिनल वाला बता रहे थे, अभी सही है, गुड जॉब। सो फर्स्टली आंसर बाय समीर। देखो, आप में से एक स्टूडेंट आंसर लाएगा, उनको भी नहीं आता था ये, अभी सीख के आया। आप लोग भी ट्राई करो। चलो कोई और। चलिए, सेकंड आंसर फ्रॉम पीयू पाल। कम से कम 3 स्टूडेंट और, कम से कम 2 स्टूडेंट्स तो हम समझ गए थे यार सक्सेसफुल। स्वर्णदीप थर्ड, गुड जॉब, ग्रेट, फैंटास्टिक, स्प्लेंडिड, मार्वेलस। रिंकी, गुड जॉब। चलिए, गुड जॉब, एक्सेप्टेबल, ठीक है, ओके। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया, नो इश्यूज डियर, कोई बात नहीं, आप इसको फिर से देखेंगे और नेक्स्ट सम का जवाब आप कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलो, कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी रेजिमेंट, हो रहा है, क्या पार्वती? मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है भैया। हम क्या करेंगे बोलिए, हम इसमें क्या करें बोलिए? नेटवर्क और प्यार को कहाँ कोई सही कर पाया है? नेटवर्क का इशू और प्यार का इशू हमारी तरफ से नहीं है, पर क्या बोले बोलिए। अब मेरी तरफ से तो सब चंगा सी। और इधर बंटी लाइट भी आपका नहीं भी। है। पार्वती आप रिकॉर्डिंग से कर लेना, हम क्या करें बोलिए? रिकॉर्डिंग से कर लेना। और मेरा डाउट भैया, डाउट्स क्या बोले? अब हम इन लोग पूछेंगे, उसी में से कोई होगा, करवा देंगे हम लास्ट में, एंड में। आप कल पूछ लेना। ओके भैया। चलिए, आंसर बहुत कम स्टूडेंट्स का आया, 4 या 5 ही था। बहुत ही सैड बात है, बट देखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आप दोबारा देखो पूरा प्रोसेस। किसी रेजिमेंट में ऑफिसर और सोल्जर कितना था? 3:31. एक वार हुआ बाबू, और इस वार में क्या हुआ है? 6 ऑफिसर्स, 6 ऑफिसर्स
यानी माइनस का 6 और 22 सोल्जर्स माइनस का 22 डाइड। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इस कारणवश क्या हुआ, रेशियो बन गया 1:30। बाबू आपको क्या सिखाए हैं कि जब भी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आएगा तो क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे लगाएंगे, पहले रेशियो में क्रॉस किए तो 13 तिया 39, 31 वन जा 31, तो 39 और 31 का कितना अंतर आ गया, 8 रेशियो। फिर से देखिए सीखिए, यहां पे किए 31, यहां पे किए 39 39, दोनों का अंतर कितना आ गया, 8 रेशियो बराबर है। दूसरा क्रॉस किसमें लगाएंगे, इसमें, इन नीचे वाले में, ऐसे। तो बोलिए 22 एकम 22, 13 छक 78, 22 एकम 22, 13 6 78, तो कितना का अंतर आ गया, 78 माइनस 22 यानी 56। 8:56 के बराबर है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 7। अगर एक रेशियो का वैल्यू 7 है डियर, तो ऑफिशियल ये 3 रेशियो कितना हो जाएगा, ये भी 7 गुना 21, जो समरीन आंसर दे रही थी। तो समरीन ये तो ओरिजिनल आया ना, ओरिजिनल ऑफिसर्स आया 21। आपसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि बताओ कि नए ऑफिसर्स कितने हैं आफ्टर द वार। तो आपको भी पता है 6 ऑफिसर का डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो 6 ऑफिसर्स बस माइनस कर लीजिए, यानी 15 इस सवाल का। चलिए, उम्मीद है अब थोड़ा क्लैरिटी मिला। जल्दी से थम्स अप दीजिए एवरीवन, जिस स्टूडेंट्स का आया वो भी, और जिस स्टूडेंट का नहीं आया वो तो डेफिनेटली। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हम चाहते हैं कि प्लीज रिक्वेस्ट एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड आंसर, ठीक है, एवरी। चलो, क्लियर हुआ पूरा, मजा आया। आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे ना, 3 पेज मतलब 3 लाइन लगेगा, 3 से 4 लाइन ऊपर से, फिर उसमें गलती होने का अलग ही चांस है। और यहाँ पे आप कितना प्रेम पूर्वक सॉल्व करते हैं, बस ये ड्राइंग का खेल है सारा बाबू, और कुछ नहीं। करण आपको समझ में आया डियर, आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो समझ में, आपका फ्रेंड कहाँ है, नीतीश आज नजर नहीं आ रहा है, करण छोड़ के चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें ऐसा ही। चलिए, बोलता है कि ओके, लिखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट है ओके, इस तरह का क्रॉस प्रोडक्ट वाला। इसके बाद फोर्थ वाला टाइप करेंगे। चलो डायरेक्ट बना दे आपको, आप तो समझ गए प्रोसेस क्या है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि ओके, पहले था मेरा ऑफिशियल सोल्जर, कितना कितना था, 5:3, 5:3, ठीक है। पहले ऑफिसर और सोल्जर्स कितने थे, 5:3। एक बार में क्या हुआ, एक बार में जो है, ठीक है, 130 सोल्जर्स, 130 ऑफिसर्स, सॉरी 130 ऑफिसर्स एंड 90 सोल्जर्स वेर किल्ड, 90 सोल्जर्स वेर किल्ड। तो किसी वार में जो है 130 ऑफिसर्स और 90 सोल्जर्स को मार दिया गया, डेथ हो गया उनका। जिस कारणवश रेशियो कितना बन गया है, 9:5, 9:5, रेशियो कितना बन गया, 9:5। ओके जी, आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इनिशियली, नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने थे पहले, इनिशियली आपको बताना है, इनिशियली नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना था ये आपको बताना है। चलिए कम ऑन, अब तो इस बार बनना चाहिए ना, बिल्कुल बनना चाहिए, इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स का बनना चाहिए, क्योंकि अब तो पूरा प्रोसेस आप सीख गए हो। प्लीज यार लाज रख लेना। ये करण कौन चल गया और नितेश नहीं आया आज, पता नहीं, पूजा है, चलिए गुड। 4 आंसर्स मेरे को दिख रहा है, और चारों ही चारों क्या है, सेम है। नहीं 3 आंसर्स है, पीयूष, स्वर्णदीप एंड समीर, आप लोग ट्रिपलेट हो। चलिए गुड जॉब। बाकी लोग ऐसे ना करें यार, काहे दुखी कर रहे हैं हमें, कहाँ कमी रह गई बताइए।
हमने तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप क्यों नहीं समझ पाए? आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत हुआ बोलिए? मैथ्स को अपने प्यार के जैसा समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्यार तो कभी किसी को समझ आया नहीं, मैथ्स भी नहीं आएगा। मैथ्स को असल जीवन की तरह समझें, प्रैक्टिकल होकर। चलिए कैसे करेंगे? 5 पंजे 25, 9 तिया 27। आई रिपीट, 5 पंजे 25, 9 तिया 27। कितना का अंतर आ गया? 2 रेशियो, 2 रेशियो, 2 रेशियो। सेकंड क्रॉस किसके किसके बीच में लगेगा? नीचे वाले के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो 13 पंजे 65, 650, और 9 9 जा 81, 810। यानी 810 माइनस 650, 810 माइनस 650। ठीक है बाबू? तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर आ जाएगा 160, 160। अगर दो रेशियो 160 के इक्वल है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 1 रेशियो इज इक्वल टू 80। तो जो एक रेशियो का वैल्यू निकल कर आया वो है 80। अगर एक रेशियो 80 के बराबर है, आपसे तो पूछा है नंबर ऑफ सोल्जर्स इनिशियल, यानी ये 3 का वैल्यू बताना है। ये भी 80 गुना 240 इज आवर करेक्ट। फर्स्टली तो आंसर बाय था किसका? पीयू का था ना, राइट? फर्स्टली बाय पीयू, स्वनदीप, समरीन। वेरी गुड तुषार, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट रैंकिंग। बाकी लोग आई डोंट नो, अब तो आपका आना चाहिए था। पूजा कुमारी केशरी, रुक जाओ। चलिए ठीक है, ओके। केसरी जी थोड़ा स्लो हैं आप, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, बेटा। तो इसी के साथ पार्ट 3 भी आपको उम्मीद है समझ आ गया हो। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 में। तो कॉपी में फिर आप ऐसे एक लाइन मार देना, ये टॉपिक भी खत्म। फोर्थ पार्ट में आते हैं। चल देखिए क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या था आप बोलो तो? सबसे पहला पार्ट में हम लोग ये सीखे थे कि जब बराबर बराबर इंक्रीज या बराबर बराबर डिक्रीज हो, वैसे केस में हम लोग को ज्यादा सीखे। ठीक है जी। दूसरा केस क्या था? जब किसी एक को छेड़े तो जो ना छेड़ा उसको इक्वल कर दिए, जैसे कि लेडीज थी, ये भी क्लियर। अब तीसरा केस आप देख लिए कि जब डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए, डिफरेंट डिफरेंट प्लस हो, डिफरेंट डिफरेंट माइनस हो, तो हम लोग क्या किए? क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिए। एक्स का कहीं जरूरत नहीं पड़ा और कितना प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? अब आते हैं फोर्थ वाले टाइप में, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, बस में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, कितना नंबर होगा ये? 15। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in our class, in our class is 7:6, 7:6। तो बोलता है किसी क्लास में लड़कों और लड़कियों का औसत कितना है बाबू? 7:, सॉरी अनुपात कितना है? 7:6। बोलता है 4 more boys join the group, if 4 more boys join the group, अगर 4 नए लड़के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, एंड 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 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, और 3 लड़कियां अगर लीव कर दे ग्रुप को, 3 लड़कियां लीव द ग्रुप, ठीक है? If 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, the ratio becomes 4:3. The ratio becomes 4:3. The ratio becomes 4:3. आपको क्या बताना है? Find total number of boys and girls in the group initially. पहली स्टार्टिंग में कितने टोटल लड़के लड़कियां? Find total boys and girls initially. Find total boys and girls initially. चलिए, फिर कोई क्लास छोड़ा? ये क्लास क्यों छोड़ रहे हैं यहाँ सर? क्या दिक्कत हो गया? यार अजब है, आते हैं चले जाते हैं, आते क्यों? चलो, आ रहा है क्या आंसर किसी का? आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या चेंज है? अब यहाँ पे ये चेंज है बेटा कि एक आपका देखो, बॉयज मेरे बढ़ रहे हैं, प्लस का 4 हो रहा है, और जो गर्ल्स है वो लीव कर रही है, माइनस का 3 हो रहा है। यानी आप पहले तो प्लॉटिंग करते, ड्राइंग बनाते अपना। तो क्या था ड्राइंग, कैसे बना हो गया? आप बोले बॉयज इज टू गर्ल्स,
पहले कितना था 7:6, अभी कितना हो गया 4:3। क्यों हुआ? क्योंकि 4 लड़के ज्वाइन किए, यानी लड़कों में आप हुआ है प्लस का 4 और लड़कियों में क्या हुआ है माइनस का 3। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो जो पिछले सम में हो रहा था, देखो वैसा ही क्वेश्चन है कि डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आया 4 और 3। कैसे करेंगे? कोई आंसर आ रहा है क्या? पहला आंसर आ रहा है फ्रॉम पीयू पाल 104, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। पहला आंसर आ रहा है फ्रॉम 104, सही है? वाह जी क्या बात है, देखते हैं। चलो बाकी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, देखिए पिछले सम में और इस सम में क्या फर्क है आप बोलो? सब कुछ तो सेम ही है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहा है, बस एक छोटा सा फर्क है तुषार, जहां पिछले बार प्लस प्लस हो रहा था या माइनस माइनस हो रहा था, इस बार ना प्लस माइनस आ गया। आपको बस मेरे एक छोटा सा बात याद रखना है, आप ये वाला कहा सुने होंगे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, कि नॉर्थ पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ साउथ पोल, दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो ऑपोजिट चार्जेस होता है ना, आपको इसको ऐसे देखना है कि ऑपोजिट चार्जेस है, एक प्लस है मतलब एक नॉर्थ पोल है, एक माइनस है मतलब एक साउथ पोल है। आप मेरा बस ये बात पे ध्यान दो कि जब भी इस तरह से प्लस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा तो आपको ऐसे बोलना है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब बताते हैं इसका यूज क्या है। कुछ नहीं है, आप क्या सीखे थे, क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस बनाए 7×3 = 21, 4×6 = 24, आई रिपीट 7×3 = 21, 4×6 = 24, तो 24 - 21 यानी कि 3 रेशियो 7×3 = 21, 4×6 = 24, 3 रेशियो उठकर आ गया। और फिर नया क्रॉस कैसे बनता था इसमें, यानी कि 4×3 = 12, 4×3 = 12। अब यहीं पे वो वाला लाइन अप्लाई होगा, हम लोग क्या बोले थे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब आप इस तरह से प्लस माइनस में क्रॉस लगाओगे ना, तो आप इन दोनों को अट्रैक्ट यानी जोड़ दोगे। बस इतना से याद रखना है आपको कि जब भी इस तरह से प्लस माइनस आ जाएगा समीन, हम लोग बस इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे करेंगे? तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है तो जोड़ देना है, अट्रैक्ट कर देना है, यानी 12 + 12, बस खत्म हो गया। बस यही फर्क है। तो इसके लिए बहुत प्यारा सा आपको बता दिया ट्रिक कि नॉर्थ और साउथ इस तरह से अपोजिट आ जाएगा तो अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अब पता है हम लोग का सारा खत्म हो गया। अब आप कोई भी सवाल ला दो रेशियो का इस तरह से चेंजेस वाला, कोई भी प्रश्न हम लोग बिना एक्स के उसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया बोलिए 24। अगर 3 रेशियो 24 के बराबर है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 8, 1 रेशियो 8 के बराबर आ गया। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है, बोलता फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली। तो टोटल कितना था 7 + 6 13, ये भी 8 आया ना एक का वैल्यू, तो ये भी 8 गुना 104 इज आवर 104। बोलिए क्या सभी को समझ में आया? जल्दी से थम्स अप दीजिए, क्लियर बोलिए, फिर हम लोग इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला देते हैं जो आप लोग सॉल्व करो, वो हम नहीं करेंगे। बोलिए बोलिए क्लियर करिए जल्दी से यार, ऐसे बस ठंडे हो आप लोग, काय ठंडे हो गए, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मस्त, आगे बढ़े। अगला सम बिल्कुल डिट्टो है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप उसको कर दो बस, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3। कितना नंबर था ये वैसे, पता नहीं 15 का था, जो भी। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3, ठीक है। तो बोलता है कि एक कॉलेज में जो रेशियो है लड़का और लड़की का वो है 5:3। बोलता है कि इफ 50 boys left the college, if 50 boys left the college, अगर 50 लड़के कॉलेज को छोड़ दें एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, ठीक है भाई, 50 लड़का छोड़ा कॉलेज को और 50 लड़कियां ज्वाइन कर ली,
क्या पता यही लड़का लड़की बन के ज्वाइन कर लिया। एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, ठीक है। आपको सॉरी, द रेशियो बिकम्स 9:7। द रेशियो बिकम्स 9:7। क्या पूछा है आपसे? सेम, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज ओरिजिनली। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। इस बार तो मार हो जाना चाहिए थी, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या तो आप समझ गए हो ना प्रोसेस कि नहीं समझे? अभी भी डाउट है क्या? मेरे को तो नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए, इतना प्यार से पढ़ाया गया है। दो आंसर्स आ रहा है फिर से, हम चेक नहीं कर रहे हैं। अरे कम ऑन यार, बॉयज गर्ल्स 5 3 9 7, बॉयज लेफ्ट माइनस का 50, गर्ल्स ज्वाइन प्लस का 50, क्रिस क्रॉस। चलिए कम ऑन, 3 आंसर्स आ रहा है। फिर से ट्रिपलेट है क्या? देखो वही ट्रिपलेट है। पीयू, स्वनदीप, समरीन, इस बार केसरी जी भी शामिल है। गुड जॉब केसरी जी, गुड जॉब। चलिए, और सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। लेकिन 3 बच्चों का आंसर नहीं आया। तुषार क्या हुआ? बंटी आप आंसर नहीं दे रहे हो, क्या फायदा फिर? समझ नहीं आ रहा। और किसका आंसर नहीं आया? 6 जन तो है ही आप लोग। बंटी का भी आ गया है, क्या बात है। तुषार को बस समझ नहीं आ रहा है। देखिए, तो सबसे पहले क्रॉस लगाएं रेशियो में। कैसे करेंगे? 5 सते 35, 9 तिया 27, 5 7 जा 35, 9 3 जा 27, यानी 8 रेशियो आ गया। 8 रेशियो। देखो रेशियो में थोड़ी नॉर्थ पोल साउथ पोल आएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल प्लस माइनस अट्रैक्ट कब करेगा? जब आप इन दोनों को यूज करोगे। गॉट इट? अब इन दोनों को यूज करते हैं, यानी इसका क्रॉस लगाते हैं। तो 7 पंजे 350 और 9 पंजे 450। तो 350 और 450 प्लस माइनस है, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी 350 प्लस 450 कितना हो जाएगा? 800। 8 रेशियो बराबर 800, तो 1 रेशियो बराबर 1 रेशियो बराबर 100 आ गया। 1 रेशियो बराबर 100, आपको नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, 5 रेशियो बराबर 500 आंसर। मेरे को लगता है अब हार्ड वाला समझ में आ गया होगा, और मेरे को नहीं लगता कि अब कोई डाउट होना चाहिए इस तरह के समझ में आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छा से क्लियर करा दिए हैं यार। चलिए जी, पर अगर हम आपको बोले कि इस क्वेश्चन को हम लोग एक जादू से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से सीखना, ये तो ठीक है। इस क्वेश्चन में ना एक बहुत प्यारा सा बात हुआ है, समझिए, सभी को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ भी 50 बच्चे लीव हुए और यहाँ भी 50 गर्ल्स ज्वाइन की। आप खुद सोचो, 50 लड़के छोड़े और 50 लड़कियां ज्वाइन की, यानी अगर हम आपसे पूछे कि क्या टोटल स्टूडेंट्स में कोई चेंज आया? नो। क्यों ना? क्योंकि देखो 50 लड़के छोड़े और 50 लड़कियां ज्वाइन कर ली, यानी टोटल में तो कोई फर्क आया ही नहीं। देखो कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। बॉयज इज टू गर्ल्स पहले कितना था? पहले था मेरा 5:3, और अभी कितना बन गया? 9:7। अब देखो पहले कितना था टोटल? 8, अभी कितना है? 16। यार आप एक बात बताओ, अगर 50 लड़के गए और 50 लड़कियां आई, तो टोटल में तो कोई फर्क आ ही नहीं सकता। पर ऐसा कैसे पॉसिबल? ये एक बार टोटल 8 था, एक बार 16 था, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 8 को 16 बनाने के लिए क्या करना होगा? इंटू 2। तो ये भी इंटू 2, पुराना प्यार को खत्म कर दीजिए। ये आ गया 10:6। 10:6। अब देखिए, आप देखो कितना मजा आएगा। मेरे हिसाब से कितना लड़का छोड़ा? एक लड़का छोड़ा। और मेरे हिसाब से कितना लड़की ज्वाइन की? एक लड़की ज्वाइन की। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक नहीं छोड़ा है, एक एक नहीं छोड़ा, एक एक नहीं ज्वाइन किया है, 50-50, यानी एक का वैल्यू 50 तो 10 का वैल्यू 500 ही ज्यादा है। मस्त ना? तो जब भी इस तरह से सेम डेटा रहे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो है ही ये, लेकिन थोड़ा सा भैया हाँ सुनिए, बोलिए। ये इंटू 2 क्यों किए? बाबू आप एक बात बताओ, मान लो आपके कॉलेज में, ठीक है, 100 लड़का को ना लड़की बनने का शौक चढ़ गया, तो उन लोग कॉलेज छोड़ दिया और फिर ड्रेस भूसा बदल के बड़ा बड़ा बाल करके लड़की बन के कॉलेज आ गए, वही 100 का 100 बच्चा। तो क्या कॉलेज का जो टोटल स्ट्रेंथ था, जो कॉलेज का टोटल अटेंडेंस था, वो चेंज हो सकता है? नहीं ना। सेम यहाँ पे भी हुआ है, 50 लड़के कॉलेज छोड़े और 50 वही लड़के लड़की बन के आ गए, तो टोटल तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता।
यहाँ पे आप देखो टोटल कितना है 8, यहाँ पे कितना है 16, ऐसा कैसे पॉसिबल? तो इस टोटल को इक्वल किए, समझे? तो अब आप देखो यहाँ पे भी कितना हो गया टोटल 16 और यहाँ पे भी कितना हो गया 16, टोटल को इक्वल कर दिए। मस्त ना, बहुत ही मतलब क्या बोले आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन है ये वाला। ठीक है, क्लियर एवरीवन? बोलिए, सभी को समझ में आया ना ये वाला? अरे क्लियर हुआ? बोलिए। मस्त, आगे बढ़े। व्हाट दिस? आपका टाइप 3 होता है खत्म, ठीक है? बस इतना ही था टाइप 3। अब हम लोग क्या करेंगे? भैया होमवर्क डिस्कस कर दीजिए ना। अभी और भी है, छोटी छोटी कर रहे हैं अभी, कैसे आप देखो। टाइप 3 तो समझ गए अपन बहुत बढ़िया से। मतलब हम आपको 4 केसेस लिखे 1 2 3 4 और चारों को आपको सिखा दिए, वो भी कितना प्यार से, है ना? अब प्रैक्टिस इसमें करना, जितना आप करो आपका मन, आप इधर उधर से करो, टेक्स्ट बुक से करो, होमवर्क से करो, व्हाटएवर, ठीक है? बट कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो सॉल्व तो ऐसे ही होगा, लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो अब उस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि इसी टाइप का है। आप बस हेडिंग लगा दो, अप्लाइड ऐसे लिख दो, अप्लाइड। आपको समझ में आ जाएगा कहां है ये बोल रहे, अप्लाइड। इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो मतलब पता है 90% बच्चों को डाउट हो जाता है, तो इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। आपको हिंट बस इतना ही देंगे कि इस तरह क्वेश्चन सारा जो अभी आप सीखे हो ना वैसे ही सॉल्व होगा, बस देखने में अलग लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखिए, बोलते हैं इन एन आर्मी सिलेक्शन इन एंड, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एन आर्मी सिलेक्शन, इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ratio of selected to unselected candidates, selected to unselected candidates was 5:1। very very good। क्या बोलता है आगे? बोलता है if 100 less had applied, if 100 less had applied, okay dear, and 30 less selected, and 30 less selected, the ratio of selected to unselected, ratio of selected to unselected would have been 6:1, would have been 6:1, 6:1। How many candidates had applied for the process? आपको बताना है how many candidates had applied for the process। हमको पता है आप में से हमको लगता है सभी का होश उड़ गया होगा। How many candidates had applied for the process? I know most of you को तो ऐसे ऊपर से ना डिस्काउंट पार चल गया, कोई बात नहीं, इसलिए तो करवाए हैं क्योंकि बाद में आपको डाउट हो इससे पहले हम ही आपको डाउट करा दे, है ना? चलो, बट हम आपको पहले ही बोले कि जो हम लोग सीखे अभी उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में इत्तू का भी डिफरेंट नहीं, इत्तू सा का भी, बट वही बात है ना, समझना पड़ेगा ना, तो कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले तो समझते हैं, कोई है जो सॉल्व कर दे, ट्राई करिए। बड़ा मस्त ना, गजब, एकदम तगड़ा सवाल। यहाँ पे 20 होगा, एक डेटा गड़बड़ हो गया है। 20 कुछ नहीं, गलती से 30 लिख दिए थे। If 100 less had applied and 20 less selected, 20 है, 20। चलिए, मेरे को लगता है आप लोग बना पाओगे इसको, कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। सपोज करिए कि यहीं पे कुछ किसी ग्राउंड में, मान लेते हैं यहीं पे कोई आर्मी का दौड़ चल रहा है, रैली चल रहा है,
उस आर्मी के रैली में क्या हो रहा है, जो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड बच्चों का जो रेशियो है वो है 5:1। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर 6 बच्चा पार्टिसिपेट करे तो उसमें से 5 बच्चे अपने सेलेक्ट होते हैं और एक बच्चा जो है वो अनसेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 100 बच्चा कम दौड़ने जाता, बात को समझिए, इफ 100 लेस हैड अप्लाइड, इसका मतलब है अप्लाइड मतलब क्या, टोटल का बात कर रहा है, टोटल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर टोटल में से जो जितना जन अप्लाई किया उसमें से अगर 100 बच्चा कम जाता दौड़ में, ठीक है भाई, तो क्या होता, 20 बच्चा कम सेलेक्ट होता। यही क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया है। अब इसको सॉल्व कर दे, इतना आसान है ना। आप देखो, चलो पहले प्लॉटिंग करते हैं, कैसे करेंगे, तो सेलेक्टेड इज टू अनसेलेक्टेड, पहले कितना था 5:1। अच्छा अभी कितना हो गया 6:1। इसके बाद आपको थम जाना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां ऐसे कर देते हैं, माइनस का 100 माइनस का 20, पर ये क्या सही है, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश, ऑब्नॉक्शियस, डिसगस्टिंग, राइट, लुकली, वेरी बैड। क्यों क्यों बैड, क्योंकि आपको कहीं पे ये नहीं बोला कि 100 लेस सेलेक्टेड, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 लेस हैड अप्लाइड। इसका मतलब क्या है पीयू, कि टोटल में ना जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, टोटल कितने थे भाई, यहाँ पे 6 और यहाँ कितने थे 7, इस टोटल में कितने का कमी हुआ है, इस टोटल में मेरा कमी हुआ है 100 का, माइनस का। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये बात, कि लेस हैड अप्लाइड का मतलब है कि जो टोटल बच्चे अगर पहले 6 अप्लाई करते थे तो अब इसमें 100 का कमी हो गया है। ठीक है जी, आगे बढ़े। और क्या बोला है, और बोलता है 20 लेस सेलेक्टेड, यानी सिलेक्शन में कितने का कमी हुआ है, माइनस का 20, माइनस का 20। मेरा आपसे छोटू सा इट्टू सा सवाल है, जल्दी हमको चैट पे बताइए कि अगर 100 बच्चा टोटल में कमी आया और 20 बच्चा यहाँ कमी आया, तो आप बता सकते हो यहाँ कितने का कमी आया, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर 100 बच्चा यहाँ कमी आया, 20 बच्चा यहाँ कमी आया, तो यहाँ कितना का कमी रहा होगा। अगर हमको टोटल में 100 का कमी चाहिए और यहाँ पे 20 का कमी आ रहा है डियर, तो यहाँ पे कितना का कमी होना पड़ेगा, बोलिए भाई। अगर यहाँ पे टोटल माइनस का 100 हुआ और यहाँ पे मेरा माइनस का 20 हुआ, तो बचा हुआ में कितना होना चाहिए, 80। एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे आप खुद बोलो ना, अगर यहाँ पे मेरा टोटल 100 कम हुआ और यहाँ पे 20 कम हुआ, तो भाई यहाँ पे 80 कम होगा, तभी ना 20 और 80 मिलकर 100 बनेगा। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप देखो, ये क्वेश्चन दोबारा वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो हम लोग इतना देर से पढ़ते आ रहे, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से हम आपको बता रहे पूरा प्रोसेस, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन ये बोल रहा है बाबू कि जो टोटल है उसमें 100 का कमी हो गया, जो टोटल है उसमें 100 का कमी हो गया, और जो सिलेक्टेड है उसमें 20 का कमी हो गया। भाई यहाँ 20 हुआ और टोटल 100 हुआ, यानी यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 80। अब जो सीखे हो ना क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, तो 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, कितना का अंतर आ गया, 6 - 5, यानी संदीप 1 रेशियो, 1 रेशियो, और एक क्रॉस इसमें लगाओ, तो 20 एक कम 20, 6 8 जा 480, यानी कि 480 माइनस 20। जो अभी सीखे थे यार क्रॉस प्रोडक्ट, रेशियो का क्रॉस लगाएं इसमें आए, और फिर इसका क्रॉस लगाएं इसमें आए, तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 460, यानी एक रेशियो बराबर 460, 460। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल कैंडिडेट्स कितना अप्लाई किया था, तो टोटल कितना अप्लाई किया था, 6 जन। ये भी 460 गुना 6 का टेबल पढ़ दीजिए, 0 लग गया, 6 6 36 और 27, 2760 इज आवर। इतना उम्दा सवाल और उससे भी 1000 टाइम्स बढ़िया सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करोगे ना, एक कितना बड़ा पेज भर जाएगा। आप गूगल कर लेना, कोई भी बुक कोई भी किताब खोल के देख लेना, एक पूरा बोर्ड भर जाएगा अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो। पर यही क्वेश्चन अगर आप ऐसे देखो समझ जाओ तो कितना इजी हो जाता है। चलिए 6 थम्स अप दीजिए, 6 नहीं 5 थम्स अप दीजिए और आगे बढ़ते हैं। बोलिए, सेम क्वेश्चन हम 2 आपको करवाएंगे, एकदम डिट्टो, और आप खुद सॉल्व करोगे। चलो जी आगे बढ़े, मजा आया, थोड़ा सा भी डाउट है ना तो बचा हुआ दोनों क्वेश्चन में उसको क्लियर कर लेना। सेम डिट्टो क्वेश्चन दे रहे हैं, बस डेटा को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चल अगला सवाल बोलता है द रेशियो ऑफ
the ratio of selected to unselected was 3:1. ठीक है, चेंज करो इसको, तो ये बोल रहा है क्या बन गया 3:1, 3:1. ठीक है जी. बोलता है if 60 less had applied, if 60 less had applied, अगर 60 कम अप्लाई करे and 30 less selected, 30 less selected और पीयू 30 अगर लेस सेलेक्ट हो, the ratio becomes 5:1. 5:1. चलिए, come on. How many candidates have applied for the process? Can I expect answers this time? चलिए, I wait. इसका आंसर दीजिए यार आप लोग. I'm waiting. Come on. बिल्कुल डिट्टो, एकदम सेम, कुछ नहीं करना आपको, एकदम सेम जाना है, डिट्टो. So first answer comes from Piyush and second answer comes from Samri. बाकी लोगों का कोई अता पता नहीं है. Good job. Great. Fantastic. मतलब आप लोग समझ गए. लेकिन बाकी स्टूडेंट्स यार এরকম কি করে হবে বলো তোমরা? শুধু দুটো স্টুডেন্ট দিতে পারছে, এরকম বাজে কথা ভালো লাগছে না আমাকে. चलो देखो, अरे अभी तो आप सीखे थे ना भाई, सेम तो है. 60 लेस हेड अप्लाइड, यानी टोटल में 60 का कमी हुआ. सेलेक्टेड में कितना कमी हुआ? -30. अगर यहाँ पे 60 का कमी हुआ, यहाँ पे 30 का कमी हुआ, तो भाई यहाँ पे भी तो 30 ही का होगा ना, तभी तो 30 और 30 मिलकर 60 बनेगा. क्लियर? चलो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ. तो कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 रेशियो. 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 रेशियो. 31 जा 30 और 35 जा 150. तो 150 और 30 का अंतर कितना आ जाएगा जी? 120. 120. एक रेशियो बराबर कितना आ गया? एक रेशियो बराबर 60. क्या पूछा है आपसे? फाइंड टोटल अप्लाइड. तो 4 का वैल्यू ये भी 60 गुना 240 इज आवर. ओनली 3 आंसर्स आया है. तीसरा इज फ्रॉम तुषार. गुड जॉब पीयू, समरीन एंड तुषार. सेम था सर यार, वो बनना 60-30 वाला समझ में नहीं आ रहा है. ओके, कौन था ये? पूजा थी. ओके, देखिए पूजा, आप एक बात बताओ, टोटल में ना 60 का कमी आया. ठीक है, मान लो एक क्लास में से, एक क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं और टोटल कुछ है. ठीक है, अब मान लीजिए क्लास में कुछ हो गया, भगदड़ मच गया या व्हाटएवर, कुछ भी सीन हो गया, कोई झमेला हो गया, और टोटल में क्या हुआ है? 60 लड़के, सॉरी 60 स्टूडेंट्स ना स्कूल को छोड़कर चले गए. 60 स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़कर चले गए और आपको क्वेश्चन में ये बता दिया है कि 30 उसमें से लड़के थे. तो भाई अगर 60 जन छोड़ के गए स्कूल, उसमें से 30 जन अगर लड़के थे, तो लड़कियां कितनी छोड़ी होगी? कॉमन सेंस. 60 में से अगर 30 लड़के छोड़ के गए हैं, तो लड़कियां भी तो 30 ही बची ना, तो 30 ही लड़कियां ना छोड़ के गई होंगी. इस तरह पिछले क्वेश्चन में आप देखो, 100 बच्चे छोड़कर गए थे स्कूल को और 20 उसमें लड़के छोड़कर गए थे, तो बचा कितना? लड़कियां 80 ही ना छोड़कर गई होंगी. अब समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया. गुड. यहाँ पे 60 का कमी आया, यहाँ पे 30 का आया, टोटल में 60 बच्चे छोड़े हैं, यहाँ पे 30 छोड़े, यहाँ पे भी 30 छोड़े होंगे, तभी तो ये 30-30 मिलकर 60 बनेगा. अब आखिरी सवाल ऐसा एकदम डिट्टो, यार इसका आंसर कर देना यार प्लीज. चलिए, आप समझे अप्लाइड क्यों लिखे थे इसमें? असल में अप्लाइड का मतलब है कि टोटल में कमी हो रहा था, और इस तरह के एक भी क्वेश्चन नहीं किए. हालांकि आप देखो, जब तक नहीं आ रहा था तब आपको टफ लग रहा था, अब आपको आ गया तो आपको लग रहा है यार ये तो सेम ही क्वेश्चन था. बस यही बात है यार, जिस दिन तक नहीं आता तो बस टफ लगता है, आ गया इजी हो जाएगा सब. चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर, लास्ट इस टाइप का. बोलता है द रेशियो ऑफ पास टू फेल कैंडिडेट्स,
रेशियो ऑफ पास्ट टू फेल्ड कैंडिडेट्स, रेशियो ऑफ पास टू फेल्ड कैंडिडेट्स वाज 4:1, 4:1। यानी कि अगर 4 पास होते हैं तो 1 फेल हो गया। If 90 less had applied, if 90 less had applied, if 90 less had applied इस बार appeared, एग्जाम में appear होंगे ना। If 90 less had appeared, टोटल अगर 90 में लेस हो जाए and 20 less passed, अरे यार टोटल 90 का कमी हो रहा है और 20 पास में कमी हो रहा है, तो फेल में कितना कमी होगा? 70 में, ऑब्वियसली 70 का। अब आप लोग करो 20 less has passed, 20 less passed, ratio becomes 5:1, ratio becomes 5:1, 5:1. How many candidates appeared for the exam? चलो जी, come on. How many candidates appeared for the exam? आप लोग इसको सॉल्व करो। तो सर आपको जो डाउट्स है वो इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में है क्या? भैया कल वाला है, भैया कल वाला डाउट था वो मतलब इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ इनकम सेविंग इस तरह से है। हम क्वेश्चन पढ़ देंगे। 3, 8 और 10 है सर, 5, 8 और 10 है। एक्चुअली बात ये है ना कि इसके जो अगला टाइप है ना वो इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर है, तो उसमें जितना भी सवाल रेशियो में जो इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर से बना होता है वो हम लोग कल करेंगे। तो वो वाला डाउट हम मतलब कल ही आपका क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब हम लोग वो पढ़ेंगे। उसके अलावा जो डाउट है इनकम सेविंग वाला छोड़कर वो हम करवा देते हैं इसके बाद। चलो इसका आंसर दो यार प्लीज, ये आखिरी सवाल है, फिर तो क्लियर हो गया। अब तो आपको समझा दिए पूरा। अरे भाई साहब फोन के जाता भी। बोलिए जनाब। अब यार ऐसे मत करो आप प्लीज। तो पास अथवा फेल 4:1, जो कि बन गया 5:1। टोटल यहाँ पे 5, टोटल यहाँ पे 6। टोटल में 90 का कमी आया, यहाँ पे 20 का कमी आया, तो यहाँ पे कितना कमी होगा? 70 का। चलिए क्रिस क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट 4 एकम 4, 5 एकम 5, 1 रेशियो बराबर 20 एकम 20, 70 पंजे 350, 20 एकम 20, 70 पंजे 350, तो 330 आ जाएगा। लिख लेते हैं भाई, 350 माइनस 20 यानी 330। एक रेशियो बराबर 330। आपसे टोटल पूछा है, ये टोटल यही टोटल पूछा ना, ये भी 330 गुना 33 पंजे 165, 165 फीट कदम 165। आया था ना आंसर इस बार कि इस बार भी नहीं आया आप लोग का? फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम पीयू पाल, देन वी हैव समरीन नाथ, देन वी हैव केसरी जी एंड देन वी हैव बंटी। गुड जॉब। चलिए तो सर आपका आंसर नहीं आ रहा बाबू, एक भी आंसर नहीं दे पाया आप तीनों में से। गुड जॉब। इसी के समझ में नहीं आया, अभी भी समझ नहीं आया? समझ में आ रहा पेपर अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है चलिए। ठीक है, तो टाइप 3 इसी के साथ खत्म। बताइए अब कल कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? लाओ ना यार, सारा ही करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्या बोल रहा है? आंसर चेक कर लेना। द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन अ मिक्सचर 8:7। गोल्ड इज टू कॉपर 8:7। बोलता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गोल्ड एडेड। गोल्ड को छेड़ रहे हैं तो गोल्ड में ऐसे डबल टिक लगा दी। कंसेप्ट क्या है? जिसको छेड़े हैं वो बदल सकता है, गोल्ड बदल सकता है। क्या कॉपर को छेड़े? नहीं ना, तो कॉपर इक्वल होना चाहिए। नया रेशियो क्या बन जाता है? सो दैट द रेशियो बिकम्स 5:4, 5:4। चलिए क्या था कंसेप्ट? कंसेप्ट ये था कि गोल्ड को छेड़े हैं, गोल्ड बदल सकता है। कॉपर कैसे बदल गया? तो इसको इक्वल करिए। 7 और 4 को कैसे इक्वल करेंगे? इस 4 को यहां मार दीजिए, इस 7 को यहां मार दीजिए, ये खत्म हो गया। नया प्यार क्या आ गया?
32, 28 एक्सक्यूज मी 35 और 28। चलिए ठीक है, क्लियर। यानी मेरे हिसाब से पहले भी कॉपर 28 था, अभी भी 28 है, गोल्ड मेरा प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टोटल था मेरे हिसाब से कितना है, टोटल कितना है 60, और क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, अरे वाह, क्वेश्चन भी बोलता है 60, यानी तो कोई चापी नहीं। तो जो गोल्ड मिला है 3, ये भी 3 आ गया आंसर। यार मेरे हिसाब से टोटल 60 आया, और क्वेश्चन में भी बोल रहा है टोटल 60 है, यानी जो हम लोग माने वही आंसर है। 3 गोल्ड ऐड किए होंगे। ओके, अगला सवाल देखिए। बोलते थे भैया, मंथली इनकम। भैया 3 इक्वल टू 60 है ना, तो उसको तो 1 क्यों इक्वल करना पड़ेगा ना। कहां पे 3 इज इक्वल टू 60 है, कहां पे 3 इज इक्वल टू 60 है? 35 तो जो 35 हुआ है, हाँ, वो 3 है तो वो इक्वल टू 60 ना हुआ मतलब। नो डियर, आपको तो टोटल दिया है 60। द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन अ मिक्सचर ऑफ 60 kg। आपको तो टोटल 60 दिया हुआ है बाबू, टोटल 60 दिया है, आपसे तो पूछा है इसका वैल्यू। तो मेरे हिसाब से टोटल 60 आया, क्वेश्चन में बोल रहा है 60, तो जो 3 ऐड किए ये भी 3। आप तो गलत कंपेयर कर रहे हो, क्वेश्चन में ये दिया है, ये थोड़ी दिया है, ये तो पूछा है, इसका वैल्यू सवाल में दिया हुआ है। 60 का वैल्यू 60 है, तो 3 का वैल्यू 3 आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाला कल करेंगे, कल का टॉपिक ही यही है, कल के क्लास का। इसको लगा देते हैं, इनकम वाला क्वेश्चन सब हटा देते हैं। ओके, 11 नंबर देखिए आप, 11 नंबर बोलता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5, लिखते हैं 7:5। बोलता है ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40, यानी अगर हम लोग दोनों में से 40-40 कम कर दे तो क्या हो जाएगा, 27:17। यार आप एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग कमी कर रहे हैं और यहाँ पे बढ़ जा रहा है, यानी सेटिंग गड़बड़ हुआ है। सेटिंग कैसे ठीक करेंगे, कुकू का जादू लगाएंगे। इसका अंतर 2, इसका अंतर 10, काट देंगे 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में। इस 1 को यहां गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस 5 को जब यहां गुना करेंगे तो नया प्यार क्या आ जाएगा, 35:25। तो मेरे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से देखो कितना कितना कमी है, माइनस का 1, माइनस का 1। पर क्वेश्चन बोल रहा है 8 नहीं 40 का कमी है, इससे कितना गुना, 5 गुना, 5 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो जो अंतर होगा 10, ये भी 5 गुना 50 आंसर आ गया 50। ठीक है जी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भैया काउ बफेलो वाला बता दीजिए। ओके, गुड जॉब। काउ बफेलो ये वाला, द रेशियो ऑफ काउ बफेलो 5:7। काउ कितना नंबर है भाई, 10 नंबर। द रेशियो ऑफ काउ बफेलो 5:7। ठीक है जी, रख दिए। बोलता है कि व्हेन सम मोर बफेलोज जॉइन द फार्म, बफेलो को छेड़े हैं, छेड़ दो भाई बफेलोज को, काउ बदलेगा नहीं बदलेगा, द रेशियो चेंजेस टू 5:8। ये तो बेकार सवाल था जी, इतना इजी आप नहीं बना पाए, बहुत दुख हुआ हमको आप ही नहीं बना पाए, वेरी वेरी इजी। देखो बफेलो को छेड़े हैं, भैंस को छेड़े हैं, भैंस बदल सकता, बदलने दो, क्या गाय में कोई चेंज आएगा, काऊ के नंबर में कोई चेंज आएगा नहीं ना। और आप देखो क्वेश्चन तो बहुत बेहुदा है, क्योंकि कोई चेंज आया भी नहीं, तो आपको तो कुछ करना भी नहीं है, आपके लिए तो क्वेश्चन ऑलरेडी आसान करके दे दिया। तो बफेलो कितना बढ़ा, प्लस का 1। पर क्वेश्चन बोल रहा है, देखो मेरे हिसाब से टोटल कितना है, मेरे हिसाब से टोटल है 12। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि फार्म में कितना था, 12 नहीं थे, 600 एनिमल्स थे। इससे कितना गुना, इससे 50 गुना। तो जो बफेलो ऐड किए ये भी 50 गुना, 50 आंसर आ गया 50। और बोलिए तो सर, बाकी सब तो सेम है बाबू, एज इट इज, वही सब आंसर है जो पढ़ाए हो गया भैया। वही तो। चलिए, और जो इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो कल का क्लास ही वही है, कल का क्लास का टाइटल ही यही रहेगा कि रेशियो टाइप 4 इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, जिसमें इनकम सेविंग से रिलेटेड जितना सवाल है सारा कर लेंगे। और किसी को कोई डाउट कल के वाला, बोलिए। पूजा, बंटी, समरीन, पीयू, बाकी पता नहीं सब कहां चले गए आज, पोलमी भी नहीं है। क्लियर यहां तक सब, तो थम्स अप दे दीजिए, खत्म करते फिर। आज वाला तो क्लास हमको लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, घर पे जाके सारा कर लीजिएगा, और आज की क्लास से रिलेटेड होमवर्क भेजेंगे उसको भी कंप्लीट कर लीजिए घर पे जाके,
भाई घर पे ही तो है, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन थोड़ी है। चलो ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है, तब आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं हम लोग चाय के साथ। बाय जी, टेक केयर, गुड नाइट।